बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के बहारों को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बुक लाए स्टडी के लिए वो है अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959 और इसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंक्रीज ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस और इसको सेक्शन 9 डील करती है। अब सेक्शन 9 क्या चीज़ है? नेक्स्ट सेक्शन 9 कहती है इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट एक्स्ट्रा ऑफ लोकल अथॉरिटी कामा बट रेंट नॉट टू बी इंक्रीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ अदर टैक्सेस एक्स्ट्रा। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्लीट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो आज आते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। तो ये जो मैंने अभी आपके सामने जो सेक्शन रीड आउट की, जो लॉ मेकर ने इसका हेडलाइन दी सेक्शन 9 की, वो है इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट एक्स्ट्रा ऑफ लोकल अथॉरिटी बट रेंट नॉट टू बी इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ अदर टैक्सेस एक्स्ट्रा। और इसका मतलब ये है कि लोकल अथॉरिटी की जानिब से किसी टैक्स के रेट में इजाफे की सूरत में रेंट को इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन दीगर तमाम टैक्सेस की मद में रेंट को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर बेसिकली लॉ मेकर ने दो बातें की हैं। और पहली बात तो ये की है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई टैक्स इम्पोज किया जाता है तो उसको बुनियाद बनाकर क्या रेंट में इजाफा किया जा सकता है। तो ये इजाफा किसकी इजाज़त से मशरूत है और इसमें इजाफा कितने परसेंट किया जा सकता है और ये इसकी वसूली का क्या तरीक़ाकार है और कौन कौन सी वो टैक्सेस हैं जो लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से लेने का मजाज नहीं है। आज हम इन सारे सवालों का जवाब मैं अभी आपको देने लगा हूँ। तो पहली बात यह है कि इस ऑर्डिनेंस की रूह से, इस ऑर्डिनेंस की इन्फोर्स होने के बाद अगर गवर्नमेंट की जानब से या किसी लोकल अथॉरिटी की जानब से अगर किसी पुराने टैक्स के अंदर अगर किसी पुराने टैक्स का कोई नया रेट जारी किया गया है किसी बिल्डिंग का या किसी रेंटेड लैंड का, मसलन अगर किसी बिल्डिंग का हुकूमत या लोकल अथॉरिटी पहले 1000 रुपया वो सालाना टैक्स लेती थी, फिर जब नया फिस्कल बजट आया या नया फिस्कल ईयर शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी के ऊपर या उस बिल्डिंग के ऊपर या रेंटेड वो जो लैंड है उसके ऊपर वो जो टैक्स का रेट है वो 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपया कर दिया। तो ऐसी सूरत में लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट कंट्रोलर की इजाज़त से उस रेंट के अंदर इजाफा कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि टोटल इजाफा रेंट की अमाउंट में जो किया जाएगा वो जो टैक्स लगा है वो टैक्स का 1/2, मतलब कि टोटल टैक्स जो इंक्रीज हुआ है, जो रेट इंक्रीज हुआ है, मतलब कि पहले 1000 रुपया था, नया टैक्स रेट आ गया जी 1500 का, अब 500 रुपया इंक्रीज हुआ। अब लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट कंट्रोलर के पास जाएगा और उसे कहेगा कि जनाब ये मेरे ऊपर टैक्स का रेट बढ़ गया है तो लिहाजा मैं रेंट में इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो फिर रेंट कंट्रोलर उसको देखेगा और उसके बाद अगर उसने इजाज़त दी तो उसमें 50% उसको इजाज़त देगा। लेकिन इसके अंदर मजीद एक शर्त ये है कि वो लैंडलॉर्ड जो है वो 250 रुपया 12 महीनों के ऊपर तकसीम करेगा, ये तकरीबन 20-21 रुपये बनते हैं। तो फिर वो 20-21 रुपये के हिसाब से वो जो रेंट वसूल कर रहे हैं टेनेंट से उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर महीने वो जो टेनेंट है कि वो आधा टैक्स ही देता रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन टैक्स की टोटल जो अमाउंट जो सालाना लैंडलॉर्ड के ऊपर अगर रेट टैक्स का बढ़ा है, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर किसी बिल्डिंग का पहले 1000 रुपया था, बाद में 1500 रुपया हो गया नेक्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर, तो अब सिर्फ 500 रुपया जो है वो जो है इंक्रीज हुई है वो गवर्नमेंट की तरफ से एनुअल। और जब ये बंदा लैंडलॉर्ड जो है उसके पास जाएगा अपना रेंट कंट्रोलर के पास, तो रेंट कंट्रोलर जो है इसका हाफ जो है उसको इम्पोज करने की टेनेंट के ऊपर इजाज़त दे देगा और उसके बाद फिर ये 250 रुपया 12 महीनों के ऊपर तकसीम किया जाएगा और जितनी इसकी अमाउंट बनते हैं 20 रुपये या 21 रुपये ये टेनेंट से वसूल कर सकता है। इसमें लॉ मेकर ने ये कहा है कि इस ऑर्डिनेंस के वजूद में आने के बाद
अगर किसी पुराने टैक्स के अंदर अगर गवर्नमेंट ने रेट के अंदर इजाफा कर दिया है, चाहे वो लोकल अथॉरिटी ने किया है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया है, तो उस रेट का 50% जो है वो टेनेंट से लैंडलॉर्ड लेने का मुजाज है। और जैसा मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि उसको 12 महीने के ऊपर तकसीम किया जाएगा, मतलब और 12 महीने के जो मुसावी रकम आती होगी वो हर महीने वो लैंडलॉर्ड जो है अपने टेनेंट से वसूल कर सकता है। और इसके अंदर दूसरी बात इन्होंने ये की है लॉ मेकर ने इस सेक्शन 9 के अंदर कि कोई भी लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा या लोकल अथॉरिटी ने जो कोई टैक्स लगाया है उसके अलावा कोई टैक्स अगर लैंडलॉर्ड के ऊपर इम्पोज होता है तो वो अपने टेनेंट से कुली तौर पर या जुज़वी तौर पर या जैसे मैंने अभी ये फार्मूला बताया है किसी भी तरीके से वो अपने टेनेंट से एक पैनी भी वसूल नहीं कर सकता। मसलन कि जो टैक्स सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या प्रॉपर्टी के ऊपर है, चाहे वो म्यूनसिपल का है या जो वो एक्साइज एंड कमीशन की जानब एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानब से या प्रॉपर्टी टैक्स है, अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स से मुताल्लिक है तो फिर वो जो लैंडलॉर्ड है वो अप्रोच करेगा अपना रेंट कंट्रोलर को, और रेंट कंट्रोलर जो है उसको वो इजाज़त देगा 1/2 ऑफ द टोटल जो इंक्रीज है। मसलन पहले 1000 रुपया टैक्स वो देता था प्रॉपर्टी का, अब गवर्नमेंट ने नया टैक्स इशू किया तो उसमें वो 500 फालतू हो गया, तो 500 का आधा जो है वो रेंट कंट्रोलर उसको इजाज़त देगा कि आप वसूल कर सकते हो, लेकिन ये 250 रुपया जो होगा वो भी 12 महीनों के ऊपर तकसीम करके फिर टेनेंट से वसूल किया जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने ये की है कि जब प्रॉपर्टी टैक्स या लोकल टैक्स जो इधर सेक्शन 9 की सब+1 के अंदर दिया गया है सिर्फ वो जो है लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से वसूल कर सकता है। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने लॉ मेकर ने ये की है कि अगर इसके अलावा कोई दीगर टैक्स इम्पोज होता है तो वो लैंडलॉर्ड जो है अपने टेनेंट से वसूल नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको समझ भी आ गई होगी, आपको पसंद भी आई होगी, और मैं अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और मुझे नई वीडियो के आने तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।